मिर्ज़ा साहब, ये तो सुनने में आता रहता है कि डांस पार्टीज़ हो रही हैं, उसमें मनशियात का इस्तेमाल हो रहा है। लेकिन इन मनशियात के पीछे कौन होता है, सप्लायर कौन होता है? और अब तो एक आंटी का नाम आ रहा है, आंटी नाज़िया का। ये क्या स्टोरी है, क्या कहानी है? तारक साहब देखें, यहाँ पर लाहौर में ना अब से नहीं कई दहाइयों से हुँ, ब्रॉथल हाउसेस जो है ना वो चलते आ रहे हैं। बिल्कुल ऐसे। और बड़ी बड़ी मशहूर ख़वातीन हुई हैं, वो ये ब्रॉथल हाउसेस चलाती रही हैं माजी में। उसमें मैं अगर आपको बताऊं, एक आंटी कैंडी बड़ी मशहूर व मारूफ करेक्टर थी। ठीक है। एक नगीना खानम हुआ करती थी इकबाल टाउन में। फिर एक गोगी भट्ट करेक्टर हुआ करता था। आंटी गोगी भट्ट। आंटी गोगी अच्छा, भट्ट। मैं वो गोगी भट्ट। नहीं, नहीं, गोगी भट्ट हाँ, ग्वाल मंडी वाला नहीं। वो हाँ, गोगी भट्ट का जब भी ज़िक्र आता है, ज़हन फ़ौरी तौर पे वो ग्वाल मंडी गोगी भट्ट की तरफ ही जाता हाँ, है। आंटी गोगी। लेकिन ये भी उसी दौर की, जिस दौर में गोगी भट्ट ग्वाल मंडी वाले मशहूर हुए थे ना, हाँ, उनका नाम निकला था, तो ये भी उसी दौर की है गोगी भट्ट जो है। ओके, इसका ताल्लुक सब्ज़ाज़ार से था, ठीक है, लाहौर सब्ज़ाज़ार से, ठीक है। वहाँ से ताल्लुक था। और एक जो आजकल सोशल मीडिया की ज़ीनत बना हुआ है एक टॉपिक, आंटी नाज़िया भट्ट जो है। हाँ, आंटी नाज़िया ये भट्ट। भी आज से कोई 15 साल 20 साल पहले ब्रॉथल हाउसेस चलाया करती थी। और ये जो खातून है नाज़िया भट्ट जो है, ये 15 साल 16 साल पहले ये इसके पास ना एक खेप होती थी रशियन लड़कियों की। रशियन लड़कियाँ रशियन लाहौर लड़कियां में लाहौर में। एलीट क्लास को सप्लाई जी, करती एलीट थी। क्लास को सप्लाई उस दौर में ना लोगों को बड़ा क्रेज हुआ करता था अपना फॉरेनर लड़कियों हाँ, का। ठीक है। तो रशियन के हवाले से बड़ी गूंज हुआ करती थी कि भाई किसी पार्टी में वहाँ रशियन लड़की, हम सुना करते थे ना बतौर क्राइम रिपोर्टर हुँ, के, वहाँ पार्टी हुई है, डांस पार्टी है, जो भी है, वहाँ रशियन लड़कियाँ थी, वहाँ कोई चाइनीज़ थी, जापानीज़ थी, इस किस्म की बातें जो पता लगती थी, ठीक है, लोगों में बड़ा क्रेज होता था। ठीक है। तो उस क्रेज को देखते हुए इसने आंटी नाजिया ने ना रशियन लड़कियां जो थी उनको अरेंज किया। अरेंज हुँ, करके को काफ़ी तादाद में इसके पास होती थी, बल्कि ये जब गिरफ्तार हुई थी, रेड हुआ था, तो कोई 9 लड़कियां रशियन थी, वो पकड़ी भी गई थी इसके अड्डे से। इसके अड्डे से। और अच्छा, ये भाग गई थी, ये वहाँ से मफरूर हो गई थी। तो ये उनके पीछे भी नहीं गई, उनकी ज़मानतें भी नहीं करवाई, पैरवी भी नहीं अच्छा की, अमूमन किसी ये को होता है भेजा कि भी नहीं ब्रोथल हाउस उन्होंने। का जो सरगना होता है, लड़की या लड़का, वो उनकी पैरवी भी करता है उनके मुकदमे की। ये नहीं बिल्कुल, गई। अब देखें ना, एक उसका बिज़नेस है। हाँ, अब वो उसका बिज़नेस रन किस वजह से होता है? उन लड़कियों की वजह से जो उसके ब्रॉथल हाउसेस में मौजूद होती हैं। हुँ, अब वो जब पकड़ी जाएँगी तो उनको छुड़वाना उसी की ज़िम्मेदारी है। हाँ, उसने आगे क दोबारा भी तो अपना कारोबार करना है, उस रेड के बाद उसने वो कारोबार छोड़ नहीं देना। हाँ, बिल्कुल अब ऐसे। उसकी कह लें कि नस-नस में वो काम, वो कमाई बस चुकी होती है, उसको उसका वो पंजाबी में कहते हैं ना, चस बड़ी आ रही है, तो उस कमाई की चस बड़ी होती है उनको, तो वो उसको छोड़ नहीं सकते। अभी ये जो आंटी नाज़िया भट्ट, ये 15-16 साल बाद एएनएफ ने इसे गिरफ्तार किया है और ये अब स्मगलर बन गई है बहुत बड़ी। मैं आपके उसी सवाल की जी, तरफ आ जी, रहा था, लेकिन मैं आपको थोड़ा-सा ना इन बैकग्राउंड बता रहे हैं। आंटीज़ के हवाले से मैं थोड़ा-सा आपको बता रहा था। हुँ, अब ये जो आंटीज़ हैं ना, जिनको उर्फ़ुल आम में नायकाएँ कहते हैं, हुँ, ये नायकाएँ हैं बेसिकली। अब ये ब्रॉथल हाउसेस के साथ-साथ ना जिस तरह से वक़्त गुज़रता गया ना, तो हर चीज़ में जिद्दत आती गई है। हुँ, अब ये जो अपना लड़कियाँ जो सप्लाई का काम करती थी, उसके साथ डांस पार्टी जो थी ना, उन डांस पार्टीज़ में लड़कियों को भिजवाना शुरू किया उन्होंने। ठीक है। अब उस डांस पार्टीज़ में जाके जब इन्होंने देखा कि वहाँ पर असल कमाई है किस चीज़ की, वहाँ पर वो देखते थे वहाँ पर मंशियात इस्तेमाल होती थी। अब तो बहुत जदीद किस्म की मंशियात आ गई हैं ना, उसमें ड्रग्स में आप आइस ले लें, हुँ, कोकीन ले लें, वीड ले लें आप, शराब तो एक है ही अपना, वो चॉकलेट्स तो आ गई अपना हैं। चॉकलेट्स हैं, मतलब के इम्पोर्टेड चॉकलेट्स हैं, और बड़ी-बड़ी महँगी चीज़ें हैं। हुँ, और डांस पार्टीज़ में ये है कि वो आप अपनी मर्ज़ी के दामो-फ़रोख्त करते हैं उनको, क्योंकि आम हुँ, तो वो मिलती नहीं। मिलती अब जो नहीं। डांस पार्टीज़ के शौकीन हैं, एक दौर में बहुत ये हुआ था कि डांसिंग पिल्स जो थी वो बहुत चला करती थी। हुँ, अब उनका मकसद क्या था कि वो गोलियाँ जो खाते थे ना लड़के-लड़कियाँ जो भी थे, वो बिल्कुल बदमस्त हाथी की तरह ना वो पार्टीज़ में डांस करना, उन्हें समझ नहीं लगती थी कि वो कर क्या रहे हैं। हुँ, उनके हुलियाजात किस किस्म के हो गए हैं, कौन किसके साथ डांस कर रहा है, किसके साथ कौन कमरे में चला गया, किसके साथ कौन किसी कॉर्नर में बैठा हुआ है, ये बिल्कुल पता नहीं लगता था। ये इस किस्म की टैबलेट्स हुआ करती थी। अब इन पार्टीज़ में जो मंशियात का मैंने बताया ना, इन्होंने आंटीज़ ने जब देखा कि असल कमाई जो है वो इस मंशियात में है, हुँ, तब जाके वो इस मंशियात की तरफ आ गई। उन्होंने फिर अपने
कॉन्टैक्ट जो थे वो उस लेवल पे या उन लोगों से करने शुरू कर दिए जो मंशियात का काम करते थे, जो उन्हें ये चीज़ें सप्लाई करते थे। और फिर ये ख़वातीन जो हैं अपनी पार्टीज़ में कह लें या दूसरी पार्टीज़ में या इर्द-गिर्द के लोग जो उनके राब्ते में हैं, जो इनको इस्तेमाल किया करते हैं, उनको फिर ये वो फ़रोख्त करती हैं और महँगे दामों फ़रोख्त करती हैं। यानी इसका मतलब है कि जो ब्रोथल हाउस चलाने वाली ये आंटियाँ थीं, ये पहले पार्टीज़ में गर्ल्स सप्लाई करती थीं या अय्याशी के लिए लड़कियाँ फराहम करती थीं और जब उन्होंने देखा कि मनशियात में ज़्यादा पैसा है, वो ब्लैक में बिक रही है, तो इन्होंने मनशियात का धंधा शुरू कर दिया साथ। बिल्कुल ऐसे ही है। अब ये आंटी नाज़िया भट्ट जो है ना, हुँ। ये आपको मैंने बताया कि आज से 15-20 साल पहले ये लड़कियाँ सप्लाई किया और करती रशियन थी। लड़कियों के हवाले से रशियन लड़कियों के मशहूर हवाले थी। से मशहूर थी। गिरफ्तार भी हुई, लड़कियाँ भी पकड़ी गईं। जब इसकी लड़कियाँ पकड़ी गईं ना, मैंने आपको बताया कि ये भाग गई थी, हाँ, तो ये गिरफ्तार नहीं हुई। इसने उन लड़कियों की पैरवी नहीं की। उस दौर में एक और बड़ा मशहूर करैक्टर होता था नायका के हवाले से, हिना खान। ओके। ठीक है, अब उसकी डेथ हो गई है, उसके मुतल्लिक़ तो मेरा ख़्याल कुछ ज़्यादा गुफ्तगू करने की ज़रूरत भी नहीं है। तो उसने, हिना खान ने उन लड़कियों की बेल करवाई थी और वो अच्छा, बेल करवा के वो उसने उन लड़कियों को अपने पास पास रख रख लिया लिया था। था, क्योंकि वो ठीक है? प्रोटेक्शन दे रही है, अब वो उन लड़कियों की कमाई उसने खानी शुरू कर दी हिना थी खान ने। उस दौर में। हुँ, ठीक है? तो ये फिर काफ़ी देर मफ़रूर रही। फिर इसने अपने मामला ठीक किए, बेल-शेल करवाई, पुलिस के साथ मामला ठीक किए, जो भी। उसके बाद फिर ये दोबारा इसने वो काम शुरू कर दिया। डीएचए में शिफ्ट हो चुकी हुई थी। हुँ, अब डीएचए का जो माहौल है, वहाँ पर एलीट क्लास के लोग रहते हैं, वहाँ पे डांस पार्टीज़ या ये अपना मंशियात, ड्रग्स कह लें आप, ये मैटर नहीं करती हुँ, चीज़ें। वो इसको फ़ैशन समझते हैं, हुँ, फ़ैशन के तौर पे लेते हैं वो। और उनका जो अपना वीकेंड है, वो फ्राइडे से स्टार्ट हो जाता है। ये पार्टीज़ 2-3 दिन उनकी चलती हैं चलती हैं। और इन पार्टीज़ में वो तमाम तर लवाज़मात जिनका हम ज़िक्र कर रहे हैं, वो वहाँ पर इस्तेमाल होती हैं। माज़ी में मैंने आपको आंटी कैंडी का जो ज़िक्र हाँ, किया है उसमें, आंटी कैंडी भी जो है वो साल हाँ साल से, कोई मेरा ख़्याल 3 दहाइयों से ज़्यादा हो गया, तब से तो मैंने उसको देखा हुआ है आंटी कैंडी को। और उस दौर में उसकी जो कस्टमर कह लें या उसकी सप्लाई जो थी, वो इन पोश इलाकों में ही हुआ करती थी, जहाँ पर एलीट क्लास के लोग थे, बिगड़े रईसज़ादे कह लें, उमरा की औलादें कह लें, जिनको पैसे की प्रॉब्लम नहीं हुआ करती थी। हुँ, उस दौर में भी आंटी कैंडी बड़े अच्छे-अच्छे पैसे कमाया करती थी। उस दौर के आप ये कह लें कि आज से 2-3 दहाइयाँ पीछे चले जाएँ ना, तो वो पार्टी जो थी ना, वो समझ लें कि वो मुजरे हुआ करते थे उस दौर में। हुँ, वहाँ पर ये लड़कियों की सप्लाई भी जाया करती थी। अब वो मुजरे जो है वो कन्वर्ट पार्टीज़ में हो गए, उनका नाम डांस पार्टीज़ रख दिया गया। हाँ, इसके पास भी एक बहुत अच्छी खेप हुआ करती थी आंटी आंटी कैंडी कैंडी के के पास। पास, ठीक है? बल्कि एक दफ़ा तो मुझे याद है, मिड 90s की बात है, शुमाली छोनी पुलिस स्टेशन है लाहौर का। हुँ, वहाँ पर हमारे एक अपना बुज़ुर्ग सहाफ़ी, अल्लाह ताला गरीक़ रहमत करे, अब्बास अत्तर साहब, इवनिंगर अखबार होता था सहाफ़त, हुँ, वहाँ के वो एडिटर होते थे, हम क्राइम रिपोर्टर थे वहाँ पे। तो सुबह कोई साढ़े 6, 7, पौने 7 बजे की बात, तो अब्बास अत्तर साहब को एक कॉल आती है। तो वो कॉल सुनने के बाद ना मुझे कहते हैं कि यार, उस शुमाली छावनी ते चला जा ज़रा फोटोग्राफर लैके। मैंने कहा जी एड्डी सवेरे-सवेरे की हो गया उत्थे? ਉਹ ਯਾਰ ਉੱਥੇ ਵੇਖੀ ਉਹਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਕੋਠੀ ਖਾਨੇ ਤੇ ਛਾਪਾ ਮਾਰਿਆ, ਐਸਐਚਓ ਨੇ, ਉਹਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ, ਉਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਲੈ ਕੋਈ डिटेल ਲਿਆ के ते खबर खुबर दे दे कोई, हो रही चल हो रही अफसर आगे बल्ले बल्ले हो जाएगी। अच्छा, उस दौर में ना ये चीज़ें जो हैं ये बहुत मैटर किया करती थी। एसएचओ की कारदगी इनसे क्योंकि बना एक ही करती थी। मीडियम था अखबार, वही प्रिंट आईजी मीडिया ने भी हुआ, पढ़ना है प्रिंट और मीडिया का दौर हाँ, था, वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया था नहीं, और अखबार भी बहुत मुख्तसर होते थे, कोई 5-7 अखबार, 8 अखबार होते थे, हुँ, कोई 2-3 इंग्लिश अखबार न्यूज़पेपर होते थे। तो जितने ऑफिसर्स, ब्यूरोक्रेट या एसपी हज़रात उस दौर के जो थे, वो सब यही पढ़ा करते थे। तो बिल्कुल। इसके अलावा और कोई ज़राए भी नहीं हुआ करते थे। तो वो अब उनकी कारकर्दगी के हवाले से उनकी कोशिश होती थी कि हमारी ये कारकर्दगी अखबारात में जो है वो आए और हम अफ़सरान के सामने जो है वो अच्छे बन के साबित हों उनके सामने। तो मैंने कहा जी अच्छा, मैं फ़ोटोग्राफ़र लेके वहाँ चला गया। वो एसएचओ को मिला वहाँ पे, गालिबन को मलक अशरफ नाम का एसएचओ था वहाँ पे। हुँ, तो उसको मिला तो उसने एक थानेदार को बुलाया, उनका मिर्ज़ा साहब आए ने, इन्हां नूं लै जाओ उत्थे, इन्हां दी तस्वीरां लवा। अच्छा, मैं वहाँ कमरे में गया, तो वहाँ पे कुछ 4 या 5 लड़कियाँ और एक खातून। हुँ, खातून जो थी वो थोड़ी ज़रा ज़्यादा उम्र की थी लड़कियों से। तो मैं जाके तस्वीरें बनाई, तस्वीरें बना के उनके नाम-शाम पूछे, डिटेल ली। मैं निकलने लगा तो मुझे उसने, आंटी कैंडी ने आवाज़ दे दी। अच्छा, अच्छा, मुझे नहीं पता था कि ये आंटी आंटी कैंडी कैंडी है। है। नाम उसने सुना हुआ था वैसे आंटी कैंडी नाम का? नाम सुना हुआ था, नाम उसका चला हुआ था नामी बड़ी-बड़ी गिरामी थी। पार्टीज़ के हवाले से। हुँ, तो फिर वो उन्होंने पुलिस वाले ने बताया कि जी ये आंटी कैंडी हैगी जे। वो उसने जब मुझे आवाज़ दी और मुझे साइड पे ले जाके कहंदी, एक काम हो सकदा, एक रिक्वेस्ट
जे मैं तन करा। मैं कहा जी दसो। हम्म, ए खबर दे दो, सारा कुछ दे दो, कुड़ियां दी फोटो अखबार च ना छपे। अच्छा। मैं कहा जी वो क्यों? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਬਸ ਇਹ ਮੈਂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਬਿੰਦ ਕਰਨੀ ਆ ਤੇ ਇਹਦੇ ਬਦਲੇ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਜੋ ਕਹੇਗਾ ਮੈਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬੀਬੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰ, ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ फोटो तो ज़रूर छपेगी लेकिन कोशिश करना है कि इन्हों के चेहरे जड़े ना, ब्लर वो कर हम दिए। कोशिश करते थे खवातीन की चीज़ें थी ना, उन पे एक ब्लैक कलर की पट्टी हाँ, लगवा दी पट्टी ऐसे जाती थी। लगती थी जैसे। वो मैं खैर आ गया तो पता लगा कि वो आंटी कैंडी और 4 लड़कियां, अच्छा उनमें एक मॉडल लड़की थी आंसा, उसके साथ जो हम्म, पकड़ी गई थी लड़कियां। तो वो मुझे इस तरह पता लगा बाद में कि नेक्स्ट डे मेरा एक दोस्त आ गया, माल रोड पे एक बड़ा मशहूर व मारूफ रेस्टोरेंट है, उसके मालिक का बेटा, हम्म, वो मेरे पास आ गया ऑफिस। कहता यार कोट लखपत जेल ना मुलाकात करनी है। मैं कहा किसकी? कहता यार वो आंटी कैंडी के साथ कोई लड़कियां पकड़ी गई। मैंने कहा तेरा क्या तल्लक? कह रहा यार उसमें एक मेरी दोस्त भी है, आशा नाम है, मॉडल है वो लड़की, तो उससे मुलाकात करनी है मैंने। वो मैंने खैर उसको सुपरिटेंडेंट को फ़ोन किया, उस टाइम पे डिप्टी सुपरिटेंडेंट होता हाँ, था गालिबन जावेद लतीफ़ शायद उस टाइम हुआ करता था। उसको मैंने फ़ोन किया, उसने मुलाकात करवा दी। वो बड़ा खुश छलांगे मारता फिरे कि जी मैं जाके मुलाकात भी कराया। वो ये चीज़ें उस दौर में ना बहुत मैटर किया करती थी। तो आंटी कैंडी तब से ये काम कर रही थी। फिर उसके बाद आहिस्ता-आहिस्ता क्या होता गया कि आंटी कैंडी को समझ आई कि मंशियात का काम भी साथ करना चाहिए। उसने भी मंशियात का काम शुरू कर दिया। हम्म, फिर एक टाइम आता कि आंटी कैंडी जो है उसको गालिबन एएनएफ उसको भी पकड़ती है और उससे मंशियात पकड़ी जाती है, और वो भी को मेरे ख्याल 4 एक साल या इससे ज़्यादा अरसा जेल में गुज़ार के आती है। जब वो जेल में गुज़ार के आती है, फिर वो मेरा ख्याल मंशियात से काम से ना वो तौबा कर लेती है आंटी ओके। कैंडी।